लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे खेल खत्म, पढ़ने दे। खेल के वक्त पढ़ना बना है। नॉनसेंस, कौन हो तुम? तुम वो नहीं हो। कौन नहीं हूँ मैं? जी नहीं, आप वही हैं। सॉरी। सॉरी के बच्चे, जानते हो ये लड़कियों का हौसले है? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर अंदर आने की हिम्मत कैसे की? किसकी इजाजत से अंदर आए? मुझे नहीं मालूम था, यहाँ आने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ती है। गुस्ताखी माफ। मेरा मतलब है मेरे कमरे में क्यों आए? आपके कमरे में? हाँ। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था। क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपनी बहन बनाने की बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा? जो आपने पूछा। चोरी और सीना चोरी। चोरी और सीना चोरी तो आप कर रही हैं। जरा गौर से इस भोले वाले मुखड़े की तरफ देखिए। मजाक करते हो? क्या लिखा है तुम्हारे चेहरे पे? सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लोगी समझ जाओगी। जैसे जैसे मैंने आपकी चेहरे की लकीरें पढ़कर सब कुछ समझ लिया। क्या समझ लिया? ये आपके चेहरे पर आया हुआ गुस्सा जैसे चांद पे छाए हुए छोटे से बादल की तरह, आपका मन जल की तरह निर्मल, आपका दिल फूल की तरह कोमल और आपका स्वभाव। बस बकवास बंद करो, मैं अभी चौकीदार को बुलाती हूँ। शुभा भैया। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्यों? तुमने आगे आंखें बंद कर दी। पहले यह मेरी बोलती बंद थी, यहाँ आते ही इनकी अदालत का मुजरिम बन गया। अरे भैया, ये तो मेरी सहेली है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। इसका नाम है रानी वाला। अरे तुमको कैसे मालूम? खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। रानी वाला है ना, मेरा नाम है। बस मुझे मालूम है। मालूम है? कैसे मालूम है? खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, नाम को भी जान लेते हैं कयाफा देखकर। राजेश बाबू। वाह भाई, तुम दोनों ने तो पहले ही से पहचान कर ली। वैसे तो शोभा पहले जान जा रही थी, पहचान तो अब हुई है। अपनी बातें कीजिए, मैं अभी आई। अजीबा, बहुत खूब। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल रही थी और अब खुद बाहर जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पिताजी को जरा खत लिखना है, अभी आई हूँ। पिताजी ने फल भेजे हैं। किसकी चिट्ठियां हैं? रानी। रानी? कौन रानी? वो एक उजड़ी हुई रियासत की रानी। बहुत देर पहले उससे सौदा किया था, उसकी अदायगी के लिए जाना है। मुझे भी ले चलो, मैं भी देखूंगी रानी को। तुम क्या करोगी जाकर? खामखा तकलीफ होगी। आज शाम को मैं जा रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। लो चाय पी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा रानी, ट्रेन का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकती, सॉरी, डैडी आने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू। रानी बेटी। डैडी। डैडी। कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। आपके दर्द का क्या हाल है? बेटा जब तक जिंदगी है दर्द तो लगे रहेंगे। अच्छा तेरे पर्चे कैसे हुए? एकदम फर्स्ट क्लास। गुड। अगर पास नहीं हो जाऊंगी, अपने डैडी के साथ कैसे रहूंगी? बेटी तुझे अपने से अलग रखकर हमें खुशी नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर आप आंटी से कह क्यों नहीं देते कि हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी? आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? बेटी तू अपनी आंटी को नहीं जानती, मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने तेरे लिए एक अलग बंगले का इंतजाम कर दिया है। आ गई बेटी? बेटी इम्तिहान हो गए? वो तो कब के हो गए। आपने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्या बताऊं बेटी, कुछ ऐसी खटपट में पड़ गया था कि फुर्सत नहीं मिली। कैसी खटपट? बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। मुझसे तेरा अकेलापन नहीं देखा जाता, इसलिए बहुत जल्दी। भाभी लाएंगे? राजेश शादी के लिए तैयार नहीं है, सोचता हूँ कि शोभा की शादी कर दीजिए पिताजी। मुझे शादी नहीं करनी। बच्चों को समझाने के लिए माँ की सख्त जरूरत है।
कैसी है मेरी बागड़ बिल्ली? हाँ घोचू, सुना तेरे कॉलेज के क्या हाल चाल है? तुम किसके लिए पूछ रहे हो? मेरा मतलब है तेरे प्रिंसिपल, तेरे प्रोफेसर, तेरी सहेलियां और तेरी वो क्या नाम है, वो तेरी जो रूम में वो क्या नाम है उसका? इतना घुमा फिरा के क्यों पूछते हो? अगर पूछना ही है तो सीधे सीधा पूछो ना कि रानी कैसी है? हाँ हाँ महारानी, रानी जो कुछ भी उसका नाम है, कैसी है? भले चंगी है। मैं अपने घर चली आई, वो अपने घर चली गई। जरूर चली गई होगी। और कुछ पूछना है जल्दी पूछो। शोभा, बात ही है कि मेरे आने के बाद क्या वो मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल घोचू, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। नो बुलाओ। नो। क्यों? अच्छा है ना बंगला? बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। क्यों? जब आपसे अलग ही रहना है तो होटल क्या, हॉस्टल क्या, कहीं भी रह सकती हूँ। ये इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत थी? बेटी, मैं तो तुम्हें हमेशा अपने कलेजे में रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी। आज तक आप ही की तो बात मानी है मैंने। मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। इतने बड़े घर में सारा दिन आपका इंतजार करती बैठी रहूं, इससे तो जेल की भी जिंदगी अच्छी। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो, ऑफिस में हमारे साथ काम शुरू कर दो। हाँ, ये ठीक है। लेकिन ऑफिस में हमारी बेटी बनकर नहीं, सेक्रेटरी बनकर। क्या मतलब? मैं वहां आपको पिताजी कहकर नहीं पुकार सकती? हाँ बेटी। पिताजी, आंटी अच्छी नहीं, इसलिए आप मुझे उनसे दूर रखते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि किसी के सामने मुझे पिताजी न कहो। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तुमने नहीं बेटी, गुनाह मैंने किया। मैं तुम्हें नहीं, अपने आप को सजा दे रहा हूँ। और इंसान ये सुनने के लिए तरसता है कि उसकी संतान उसे पिता कहकर पुकारे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अपनी ही बेटी से कह रहा हूं कि वो दुनिया के सामने मुझे अपना बाप ना कहे। बोल बेटी, अपने मजबूर बाप की इतनी सी बात नहीं मानेगी? मानूंगी, जरूर मानूंगी। ऑफिस में किसी के सामने मैं आपको पिताजी कहकर नहीं पुकारूंगी। आपके साथ रहने में ही संतोष मिलेगा मुझे। श्यामा बिटिया, अरे कहाँ गई? देख कौन कौन आए हैं। श्यामा बिटिया, ओ श्यामा बिटिया। अरे बापू, आप सब यहाँ? चाचा जी, चाचा जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या, ये देखो ना, क्या है? मामा जी, हमने इसे पहचाना नहीं। आंटी, अरे ये अपना मुन्नू, पूरा नाम है मनमोहन। ये मेरी बुआ है ना, उसके भतीजे के भतीजे का लड़का। अच्छा। इसी का तो कमाल है कि जमालपुर से यहाँ तक बिना टिकट के ले आया है। अंग्रेजी पढ़ा लिखा है ना मेरा बेटा। पढ़े लिखे हो तुम? यस सर, इंटरमीडिएट ब्लॉक सर, बट वेरी सून आई विल डू प्राइवेट ग्रेजुएट सर। लड़का बड़ा होशियार है। क्यों जी? आप लोगों को आने से पहले खत लिखना चाहिए था। खत कहाँ से लिखते, डाक खाने ही बंद हो गए। गोपाल बेटे, इतना भयंकर अकाल पड़ गया है अपने कस्बे में कि दाना तो दाना पानी तक नसीब नहीं होता। ये तो तेजपाल जीजाजी ने कहा, अपने श्यामा बिटिया खुशहाल है, वहां चले चलो, सबका पेट पाल देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है मामा जी। राम का नाम लो जजमान, शादी की बात पक्की करके आया हूँ। पूरी 16 बरस की है, 100 में एक है वो लड़की, तो जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। ना महाराज, ब्राह्मण, दूध, मलाई। पिताजी, लड़की देखने मैं जाऊंगी। मैं पसंद करूंगी अपनी भाभी को। पिताजी, आज आपने भैया, तुम्हारी शादी पक्की हो गई। लड़की 16 साल की है और पूरे 100 में एक है। ये क्या पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, पहले बागड़ बिल्ले की शादी कीजिए। हाँ हाँ, शोभा की भी करेंगे और तुम्हारी भी होगी। पहले अपने पिताजी के हाथ तो पीले हो जाने दो। क्या बक रहे हो? कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? है? पिताजी, जो कुछ ये आदमी बक रहा है, क्या ये सच है?
बेटे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुम्हारे पिताजी की कुंडली में दूसरी शादी का योग है। अगर पिताजी की कुंडली में दूसरी शादी का योग है तो मेरी कुंडली में तेरा खून करने का योग है। लालची कुत्ते! जल्दी बताइए। राजेश, पिताजी को बहकाकर किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? इससे पहले कि मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूं, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, अपमान, घोर अपमान, एक ब्राह्मण का घोर अपमान। नरक में जाओगे, याद रखना। नरक में, दरवाजे इधर है। याद रखना, नरक में जाओगे। पंडित जी, पंडित जी। बदतमीज, क्या तू समझता है कि पंडित को भगा देने से मैं अपना इरादा बदल दूंगा? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। पिताजी, आपकी उम्र शादी करने की नहीं, पोती पोतों का मुंह देखने की है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ख्याल छोड़ दीजिए। मैं ये शादी जरूर करूंगा। मुझे अपने सुख दुख का साथी चाहिए। मेरी लाश पर 2 बूंद आंसू बहाने वाला चाहिए। आप इसलिए शादी कर रहे हैं कि आपकी लाश पर कोई आंसू बहाए, आपकी चिता में अपनी जवानी की आहुति देकर जिंदगी भर आपके नाम को कोसती रहे, अपने सीने में जलती हुई तमन्नाओं को आंसू से भिगोती रहे। बुढ़ापे में ब्याह करने के लिए आप जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। हाथ ही नहीं उठा रहा, जबान खींच लूंगा, घर से निकाल दूंगा इस हरामखोर को। आपके बुढ़ापे की हवस का तमाशा देखने से पहले मैं ही चला जाऊंगा इस घर से। भैया, हाँ हाँ, निकल जा, चला जा इसी वक्त। मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा। ठीक है पिताजी। भैया, पिताजी, भैया को नहीं। भैया, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठहरो, तुम शोभा को नहीं ले जा सकते। यहाँ किसके पास छोड़ जाऊं इसे? आपके पास? आप जैसे बाप के पास? या आने वाली सौतेली माँ के पास? मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। ठहरो शोभा, शोभा ठहरो।